सैर कर दुनिया के गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी गर रही तो नौजवानी फिर कहाँ। महज 14 वर्ष की अवस्था में आजमगढ़ के इस किशोर को एक ऐसी दिशा दी कि बाद में उन्हें घुमक्कड़ या यावर महापंडित बना दिया गया। पूरी दुनिया का सैर करने वाले महापंडित राहुल सांकृत्यायन 36 भाषाओं के ज्ञाता थे। जन्म स्थान उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले से शुरू हुई उनकी यह यात्रा नेपाल, तिब्बत, लंका, रूस, इंग्लैंड, यूरोप, जापान, चीन जैसे तमाम देशों से गुजरी और स्वाध्याय से महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने भारतीय संस्कृति, इतिहास, संस्कृत, वेद, दर्शन और विश्व की अनेक भाषाओं में पांडित्य प्राप्त किया। अपने जीवन काल के दौरान उन्होंने अनेक साहित्यिक कृतियों को लिखा, जिसमें सतमी के बच्चे, बोलगा से गंगा, जपनिया राक्षस, बहुरंगी मधुपुरी, कनैला की कथा जैसी कहानियाँ और 22वीं सदी, जीने के लिए, सिंह सेनापति, जय बोधे, भागो नहीं दुनिया को बदलो, मधुर स्वप्न, राजस्थान निवास, विस्मृत यात्री, देवदास जैसे उपन्यास। वह 6 भाग में मेरी जीवन यात्रा आत्मकथा लिखी। इसके अलावा सरदार पृथ्वी सिंह, नए भारत के नए नेता, बचपन की स्मृतियाँ, अतीत से वर्तमान, स्टालिन, लेनिन, कार्ल मार्क्स, माओ त्से तुंग, घुमक्कड़, स्वामी, मेरे असहयोग के साथी जिनका मैं कृतज्ञ, वीरचंद्र सिंह गढ़वाली, सिंघल, घुमक्कड़ जयवर्धन, कप्तान लाल सिंघल के वीर पुरुष, महामानव बुद्ध की जीवनियाँ लिखीं। इसके अलावा उनका लंका, जापान, ईरान, किन्नर देश की ओर, चीन में क्या देखा, मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, तिब्बत में 1.25 वर्ष, रूस में 25 मास की यात्रा साहित्य लिखी। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के सदर तहसील के पंदहा गांव, जो इनका ननिहाल है, 9 अप्रैल 1893 को वहीं इनका जन्म हुआ था। उनके पिता गोवर्धन पांडे उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ जिले के कनैला गांव के निवासी थे। इनका पैतृक गांव कनैला था और उनके बाल्यकाल का नाम केदारनाथ पांडे था। केदारनाथ पांडे अपने 4 भाइयों में सबसे बड़े संतान थे। केदारनाथ पांडे के 3 भाई श्यामलाल, रामधारी और श्रीनाथ थे। एक बहन रामप्यारी थी। महापंडित राहुल सांकृत्यायन की माता कुलवंती देवी नाना राम शरण पाठक की अकेली संतान थी। वास्तविक नाम तो इनका केदारनाथ पांडे था, लेकिन राहुल सांकृत्यायन द्वारा दिया गया अपना नाम था। ननिहाल में लाड़ प्यार के पालन पोषण के चलते एक बार प्राइमरी की पढ़ाई की, लेकिन पुनः 9 वर्ष की उम्र में वह पहली कक्षा में पढ़ाई शुरू की। उस दौरान राम शरण पाठक सेना में नौकरी से रिटायर हो चुके थे। अपनी नौकरी के दौरान नाना राम शरण पाठक कर्नल के साथ सिपाही के रूप में रहे। जहाँ जहाँ कर्नल का दौरा होता था, वहाँ वहाँ वह साथ जाते थे। रिटायरमेंट के बाद अपने नाती राहुल सांकृत्यायन को उन यात्राओं की कहानियाँ सुनाया करते थे। लोगों का मानना है कि इन्हीं कहानियों ने भी राहुल सांकृत्यायन के मन में घूमने की इच्छा को बढ़ावा दिया। बताते हैं कि ननिहाल में हैजे का प्रकोप इस कदर फैल गया कि इनको कुछ दिनों के लिए इनके मूल गांव कनैला भेज दिया गया। वहीं इनसे इनके फूफा थे पंडित महादेव, जो संस्कृत के काफ़ी जानकार थे। वह पास के ही बछवल गांव के रहने वाले थे। इनके फूफा ने उस दौरान राहुल सांकृत्यायन को सारस्वत व्याकरण पढ़ाना आरंभ कर दिया। संस्कृति पढ़ाई का यह सिलसिला 1 मास ही चल पाया। फूफा के छोटे भाई योगेश से उनकी मित्रता हो गई। आगे चलकर राहुल सांकृत्यायन और योगेश साथ साथ कई यात्रा में रहे। इसके बाद यह वाराणसी के पास एक मठ में शिष्य हो गए। वहीं से पंडित मुखराम वीरपुर, जिनकी पाठशाला काशी में थी, के संपर्क से इन्होंने वाराणसी विश्वविद्यालय की शास्त्रीय परीक्षा पास की। इसके अंतर्गत उन्होंने पाली ग्रंथों पर त्रिपुराचार्य की उपाधि प्राप्त की। काशी में पंडितों से शास्त्रार्थ किया। शास्त्रार्थ के बाद काशी में इनको महापंडित की उपाधि से विभूषित किया गया। राहुल सांकृत्यायन सदर घुमक्कड़ ही रहे। सन 1923 से उनकी विदेश यात्राओं का सिलसिला शुरू हुआ, तो फिर इसका अंत उनके जीवन के साथ ही हुआ। ज्ञानार्जन की बात करें तो श्रीलंका, तिब्बत, जापान और रूस की यात्रा विशेष उल्लेखनीय रही। 1927 में वे श्रीलंका गए और वहाँ 19 माह तक अध्यापन किया। 1960 में पुनः श्रीलंका गए और वहाँ जाकर अनेक ग्रंथों की रचना की। 1938 में अफगानिस्तान, 1945 में ईरान और 1945 से 1947 तक 25 माह लेनिनग्राद विश्वविद्यालय रूस में प्राध्यापन का कार्य किया। 1932 में यूरोप,
1935 में जापान, कोरिया, मंचूरिया, सोवियत भूम और ईरान की भी यात्रा की। काशी छोड़ने के पश्चात पर्यटन एवं अध्ययन के पश्चात आधी आयु व्यतीत होने पर इनका सांसारिक विषय से पुनः स्पर्श हुआ, जिसमें उन्होंने रूसी महिला श्रीमती रोला से रूस में विवाह किया, जिससे एक संतान पैदा हुई जो मिस्टर ईगर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उस समय मॉस्को विश्वविद्यालय में पाली विभाग के विभागाध्यक्ष पद पर भी सुशोभित किए। उसी समय उन्होंने वोल्गा से गंगा, जपनिया राक्षस आदि ग्रंथ लिखा। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात उन्होंने छपरा, पटना आदि स्थानों पर भ्रमणशीलता की। यह लगभग 50 वर्ष की आयु में उन्होंने एक भारतीय श्रीमती कमला सांकृत्यायन से पुनः सांसारिक स्पर्श किया, जिससे 2 संतानें, एक जया दूसरा जेता पुत्र पैदा किया। यदि राहुल जी जैसे विद्वान एक साथ 1000 भी पैदा हो जाते तो साहित्य का कोना कोना भर जाता। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी के प्रथम कवि, जैन साहित्य के रचयिता सरहपा को माना है। राहुल जी को हिंदी और हिमालय से बड़ा प्रेम था। वे 1950 में नैनीताल में अपना आवास बनाकर रहने लगे। कुछ वर्षों बाद दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल में जाकर रहने लगे, लेकिन उन्हें मधुमेह से पीड़ित होने के कारण रूस में इलाज कराने के लिए भेजा गया। 1963 में सोवियत रूस से लगभग 7 महीनों के इलाज के बाद उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं हुआ। 14 अप्रैल 1963 को इस महापंडित का 70 वर्ष की अवस्था में दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल में देहांत हो गया। आजमगढ़ के मड़िया मोहल्ले स्थित ईसाई कॉलोनी में उनके एक दोस्त जस्टिस ब्रॉडवे और पंडित अमरनाथ तिवारी थे, जहां उनका आना जाना था। आज उन्हीं के नाम पर इस मोहल्ले का नाम राहुल नगर पड़ गया है। इसके अलावा आजमगढ़ में महापंडित राहुल सांकृत्यायन महिला चिकित्सालय, राहुल सांकृत्यायन प्रेक्षागृह स्थापित है। अब ना तो जस्टिस ब्रॉडवे रहे और ना ही पंडित अमरनाथ तिवारी। एक श्रमिक नेता है प्रभु नारायण पांडे प्रेमी, जो राहुल सांकृत्यायन स्मृति केंद्र के नाम से एक संस्था चलाते हैं, जिससे आजमगढ़ में प्रत्येक जयंती और पुण्यतिथि पर उनकी चर्चा पर चर्चा हो जाती है। बस अब इससे ज़्यादा आजमगढ़ में कुछ और नहीं है। ऐसे महापंडित को गुड न्यूज़ भारत की तरफ से भी सत सत नमन।